is me ख्वाहिश and welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज हम कलेक्टिव में रीडिंग करने वाले हैं जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे कौन सी गाइडेंस दी जा रही है, आपको यहाँ पे एंजल्स कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। और अगर आपने आज तक मेरे इंस्टाग्राम को विजिट भी नहीं करा है देन एक बार आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर देखना। हम वहाँ पे भी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे भी मैसेजेस लेते हैं, तो आप एक बार जाके ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम को देखना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो लेट्स सी, हम देख लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे एंजल्स कौन से मैसेजेस, कौन सी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओ ओके, वी हैव शिवा, लॉर्ड शिवा की तरफ से ये मैसेज है, बिलीव इन योर सेल्फ, गॉड विल डू समथिंग बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि बिलीव रखिए खुद के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें करंट में बदलाव आएंगी चीज़ों में, ठीक है। और जितना ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको ही दिक्कत आएगा, राइट। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको ये मैसेज दे रहे हैं, बिलीव रखिए खुद के ऊपर, ईश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। बस विश्वास तो रखिए खुद के भी ऊपर और ईश्वर के भी ऊपर। लेट्स सी दूसरा मैसेज आप लोगों को कौन सा दिया जा रहा है। वी हैव लव एंजल, यू आर इन लव विथ समवन, डोंट लाई, टेल देम। तो यहाँ पे हो सकता है आपका कोई क्रश हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है कोई इंसान हो जो आप जिसके तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात मुझे इस इंसान को बता देनी चाहिए तो बता दीजिए। यहाँ पे ऐसे शर्माइए मत, झूठ मत बोलिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ है सामने वाले के रिलेटेड फीलिंग्स देना बता दो। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव पीरू एंजल के तरफ से ड्रिंक सम वाटर लाइक 3 लीटर मैक्सिमम, योर ऑल बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे आपको पीरू एंजल यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको लाइक हेल्थ इशू है बहुत सारा, देन आपको यहाँ पे पीरू एंजल यही कह रहे हैं कि पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम एक इंसान के लिए 3 लीटर पानी काफ़ी होता है, तो आप एक दिन में 3 लीटर पानी पीजिए। आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ ब्रीथ सांस लेने से, या फिर अगर आप जैसे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली, जो भी हेल्थ इशू है आपको वो ठीक हो जाएगा, आपकी सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। ज़्यादा पानी पीजिए। थैंक यू। वी हैव मकाली, लुक लॉर्ड शिवा महाकाली, हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वी हैव द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन बी एंटर। तो यहाँ पे लुक, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग अलग सी है तो हो सकता है आपको समझ ना आए कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन खैर कोई बात नहीं यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन कहाँ से करें, कलेक्टिव में हम रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि पास्ट की जो ओल्ड चीज़ें हैं, मतलब जो पुरानी हो गई ये चीज़ें, अगर आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे तो कहाँ से आपके जीवन में नई नई चीज़ें एंटर करेंगी। तो मस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करो, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को जितना हो सके रिलीज़ करिए, तभी नई नई चीज़ें आपके जीवन में एंटर करेंगी। अगर आप ओल्ड चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, अगर उन सारी चीज़ों को अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, अगर आपके घर में कोई पुराना बर्तन है उसे भी आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई पुराने कपड़े रखे हुए हैं उसको भी डोनेट कर दीजिए। मतलब जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको हटा दीजिए, जो चीज़ बहुत पुरानी है उसको अपने जीवन से हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाओगे उसको, देन नई नई चीज़ें आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस चीज़ के ऊपर। लेट्स सी और आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव विश एंजल की तरफ से, यू आर गोइंग टू वायलेंस सो क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
आप वायरल जाने वाले हो बहुत बहुत जल्द ही। जैसे आप हो सकता है वायरल हो जाओ, अगर आप सोशल मीडिया पर ट्राई कर रहे हो, देन यहाँ पे फेमस हो जाओ आप। तो यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा है कि आप वायरल होने वाले हो, आप फेमस होने वाले हो, तो लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करिए। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को फ्रेंड बोल रहे हो तो आप सारी चीज़ों से बता दो, नहीं, कुछ चीज़ें लिमिट में भी रखो, ताकि आगे चल के अगर वो आपका फ्रेंड अगर आपसे दुश्मनी मोल लेता है, क्योंकि क्या लोग हमारी सक्सेस से जलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करिए। तो हो सकता है ऐसा हो आगे चल के वो इंसान आपको पसंद ना करे, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें बता दोगे जो आपका डीप डार्क सीक्रेट है, तो देन वो चीज़ आपको ही दिक्कत देगी, देन वो चीज़ आपको ही डिसएडवांटेज देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको आगे चल के अगर आप फेमस हो रहे तो वो चीज़ आपको डिफेम कर दे, राइट। तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। करेंट सिचुएशन में हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करिए लोगों के साथ। वी हैव डायला एंजल की तरफ से स्टॉप सिंग टू मच। हो सकता है आप अभी रिसेंट में वो नहीं हर साल आता है, वो कौन सा होता है, आई डोंट नो। मैं अब देखती भी नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है, कुछ बिग से नाम है, क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हर सीज़न नहीं निकलता उसका, जहाँ पे एक में सब लड़ाइयाँ करते हैं, फ़ोन छिन जाता है उनका, फ़ोन नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो जो भी है खैर, मुझे पता नहीं है उतना, मैं क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सीरियल्स देख रहे हो या फिर वो वाला वो जो भी है एपिसोड वो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। देखिए सीरियल से होता क्या है ना, हम फ्री हो जाते हैं, हमें लगता है अगर हम नहीं भी कुछ करेंगे ना तभी भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को वो करिए। एंड सीरियल देखने से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब बहुत पहले अभी से लेकर के बहुत दिनों पहले, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, यस 2 साल से मैंने अभी तक एक भी सीरियल देखा ही नहीं है। सीरियल देखने से मैं आपको बताती हूँ होता क्या था, मुझे लगता था मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस इंटरेस्ट, मेरे ज़िंदगी का प्रॉब्लम कम लगता था मुझे। ऐसा लगता था उनके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई सास बहू वाला सीरियल है, तो अब मुझे ये देखने में, मुझे कल उठने में इंटरेस्ट इसी वजह से आता था, मुझे लगता था कल जल्दी जल्दी सुबह उठना है ताकि मैं देख सकूँ कि उसकी सास ने उसके साथ, उसकी बहू के साथ क्या करा होगा। तो यकीन कीजिए सीरियल्स हमें इल्यूजन्स में डालता है। सीरियल्स एक बहुत ही फैंटेसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी अचानक से हीरो आके आपको बचा लेगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सीरियल से निकलिए, जितना ज़्यादा सीरियल देखोगे उतना ज़्यादा सीरियल के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, आपको लगेगा ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सीरियल्स कम देखिए। सीरियल्स आपके माइंड से आपके आइडियाज़ को हटा रहा है, ठीक है, एंड आपकी तरफ बहुत सारी इल्यूजन्स लेकर के आ रहा है। अब आपको होगा कि ख्वाहिश सीरियल्स ना देखे तो क्या देखे फिर, तो मैं आपको बताती हूँ, सीरियल से अच्छा आप कोई अच्छी बातें सुन लो, कोई नॉलेज ले लो, नॉलेज भरी चीज़ें देख लो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी हैं, फैक्ट्स देख लो। और उससे भी अगर आपका मन नहीं भरा है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, देन है ना कार्टून, है ना हमारा कार्टून बहुत अच्छा होता है, यकीन कीजिए। कार्टून हमें एक टाइम के लिए पता होता है कि हाँ ये बच्चों वाली चीज़ है, ये रियलिटी में नहीं हो सकती, है ना, जब भी हम कार्टून देखते हैं। लेकिन जब हम सीरियल देखते हैं, जब हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं सीरियल में, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेट्स सी। वी हैव रीसू एंजल की तरफ से, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। तो यहाँ पे आपको रीसू एंजल यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो लगातार एंजल्स से कि ये क्या ये क्या ये क्या, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है क्या नहीं, आपको पता है ऑलरेडी उसका मतलब क्या है क्या नहीं, एंजल्स का साइंस का मतलब क्या है क्या नहीं। तो ट्रस्ट करिए आपको जो भी पता है, ठीक है। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछने से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे एंड एंजल्स भी आपको सेम आंसर नहीं देंगे। तो एक बार अगर कोई चीज़ का आंसर मिल चुका है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए एंड बस उसी आंसर के साथ आप आगे बढ़िए। We have Archangel Amethyst, purify your life with love, prepare for something better। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं, बाय बाय बोलिए उन चीज़ों को, ठीक है। एंड आर्कएंजल एमेथिस्ट हीलिंग के होते हैं, राइट। आर्कएंजल एमेथिस्ट बहुत सारी हीलिंग को लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने जीवन को प्योरीफाई करिए, ठीक है। अपने जीवन से क्लटर हटाइए, जो भी काम की चीज़ें नहीं उसको हटाइए, जैसे मैंने आपको बताया ही था। अपने जीवन को प्यार से भरिए और प्रिपेयर रहिए कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में एंटर करने वाली है। तो उन सारी चीज़ों के लिए खुद को रेडी रखिए। लेट्स सी, अब हम यूनिकॉर्न डेक से देख लेते हैं आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। We have Archangel Michael, look,
यहाँ पे यही कार्ड है आर्कएंजल एमेथिस्ट, आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है आपको फेदर्स भी बहुत ज़्यादा इन दिनों दिख रहे हो, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है वो फेदर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, आपको वो क्या बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है यूज़ द सोर्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना, अपने पावर में खड़े रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में अगर आप हो, जिस भी सिचुएशन में, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सच्चाई के साथ रहिए। अगर आप सच हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी इमेज पे दाग लगा रहा है कि मुझे पता है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये करा है, तुमने वो करा है, आपको पता है आप सच्चे हो, तो आप उसकी बातों से इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, एक टाइम आएगा जहाँ पे आप उन सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे। तो अपने तरफ से कुछ ऐसी गलती नहीं करना है कि अगर आगे चल के आप शेयर कर रहे हो आप, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें मेरी भी गलती थी, राइट। तो ऐसा कुछ भी आपको अपने तरफ से गलती नहीं करना है, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए, ठीक है। सो यस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।